हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से इतिहास लेखन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता के नाम से जानते हैं उसकी चर्चा करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। अब यहाँ पे यदि चर्चा किया जाए वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में तो ये कहा जा सकता है कि इतिहास के संदर्भ में वस्तुनिष्ठता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इतिहास के संदर्भ में वस्तुनिष्ठता के अर्थ या उद्देश्य को देखें तो इतिहास के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता का प्रधान उद्देश्य यह है कि इतिहास लेखन के समय एक इतिहासकार अतीत की घटनाओं का वर्णन करते समय अपने आप को तटस्थ रखे, उदासीन रखे, साथ ही साथ अपने स्वयं के विचारधारा, परिवेश तथा वर्तमान परिस्थितियों से अपने आप को अलग रखते हुए निष्पक्ष भाव से इतिहास लेखन का कार्य करे और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे। इतिहास के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता इतिहास की अभिव्यक्ति है, आवाज है। इतिहास के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इतिहास में सर्वाधिक महत्व तथ्यों का है, न कि व्यक्तित्व का। अगर इतिहासकार इतिहास को प्रकट करने में, इसके लेखन में तथ्यों को प्राथमिकता दे तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास के द्वारा ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों का पालन किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत को हम अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इतिहासकार को इतिहास के संदर्भ में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते समय कभी कभी व्यक्तिगत भावना के वश में आकर तथ्यों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और न ही व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों को कोई आधार या स्वरूप प्रदान करना चाहिए। वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि एक इतिहासकार इतिहास लेखन के समय इतिहास के संदर्भ में अभिव्यक्ति के समय जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं उसका सही और प्रामाणिक ढंग से व्याख्या करें, इन तथ्यों को उचित महत्व दे तथा वस्तुनिष्ठता का पालन करे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इतिहास के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता एक इतिहास के वर्णन करने वाले व्यक्ति को हमेशा सावधान करता है कि वह तथ्यों के आधार पर सही इतिहास का वर्णन करे तथा पूरी तरह से निष्ठा और निष्पक्ष और साथ ही साथ व्यक्तिगत भावनाओं और वर्तमान परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए वस्तुनिष्ठता का पालन करे। इतिहासकार के अंतर्गत एक इतिहासकार अतीत की घटनाओं के संदर्भ में अभिव्यक्ति प्रकट करता है, इतिहास लेखन करता है तथा वर्णन भी करता है। यहाँ हमें यह समझ लेना होगा कि इतिहास और विज्ञान इन दोनों में एक विशेष अंतर विद्यमान है। जहाँ विज्ञान में अध्ययन करने वाला व्यक्ति अध्ययन के विषय वस्तु से अलग होता है, वहीं इतिहास में अध्ययन करने वाला व्यक्ति अध्ययन के क्रम में विषय वस्तु से निश्चित रूप से प्रभावित होता रहता है। यही कारण है कि इतिहास के संदर्भ में आवश्यक हो जाता है कि वस्तुनिष्ठता को इतिहास लेखन में, इतिहास की अभिव्यक्ति में, इतिहास के वर्णन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि इतिहासकार तथ्यों को प्रामाणिकता और उसकी उपस्थिति के आधार पर वर्णित कर सके, न कि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और परिवेश के आधार पर। अधिकांश इतिहासकारों का यह मत है कि इतिहास की अभिव्यक्ति के समय इतिहासकार का दृष्टिकोण गौण होना चाहिए और तभी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं तथा पक्षपात से इतिहास को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आगे इस वीडियो में मैं इतिहास और वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में महत्वपूर्ण विद्वानों के विचारों और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगी। इतिहास लेखन में इतिहासकार जो पहली परेशानी का सामना करता है वह वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता के अनुसार इतिहास लेखन किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। वह जाति, लिंग या राष्ट्र से संबंधित नहीं होना चाहिए। हीगल का मानना है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना मुश्किल है। वस्तुनिष्ठता का सामना इतिहास लेखन के दौरान करना पड़ता है, परंतु अगर उचित निर्णय के साथ इतिहास लेखन किया जाए तो इसे वस्तुनिष्ठता से दूर रखा जा सकता है।
यदि हम यहाँ पे वस्तुनिष्ठता के विषय में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें उचित निर्णय लेना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है ऐसी स्थिति जो क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं की बात कर सके। वस्तुनिष्ठता के लिए ठोस साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। इतिहासकार को अपने आप को भावनाओं तथा पूर्वाग्रह से खुद को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। हालांकि चिंतक मानते हैं कि इतिहास लेखन में व्यक्ति जो इतिहास लिख रहा है उसमें उसकी अपनी अभिव्यक्ति को रोकना असंभव ही होता है। रैंके महोदय को वस्तुनिष्ठता के जनक के तौर पे या द फादर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी के रूप में देखा जाता है। वस्तुनिष्ठता को एक क्रांति के रूप में 19वीं शताब्दी में देखी जाती है और साथ ही साथ जिस पर बहुत हद तक रांके महोदय ने विजय हासिल कर ली थी। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऐतिहासिक साक्ष्यों के इस्तेमाल पर बल दिया था। प्राथमिक स्रोतों के आधार पर इतिहास लेखन पर उन्होंने बल दिया था। रांके के अनुसार इतिहासकार को खुद को प्राथमिक स्रोतों में विसर्जित कर देना चाहिए तथा इन स्रोतों से तथ्यों को पता लगाकर निष्पक्ष व्याख्या करनी चाहिए। प्राथमिक स्रोतों से निपटना एक जटिल कार्य है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अतीत की घटनाओं का एक ठोस और निष्पक्ष विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। निष्पक्षता के बिना इतिहास लेखन का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, परंतु आत्मीयता को नजरअंदाज करना संभव नहीं होता है। आज के वैश्वीकरण युग में इतिहास लेखन को इससे दूर रहना चाहिए। ऐतिहासिक निष्पक्षता मूल्य निर्णय से संबंधित होता है। इतिहासकार खुद वैचारिक कारणों से राजनीतिक विचारों, समूह पूर्वाग्रह, राष्ट्रीय भावनाओं, देशभक्ति और पक्षपातपूर्ण रवैये का शिकार हो सकता है। जो घटनाएं दर्ज हैं उसे अच्छी तरीके से देखा हो, समझा हो, परंतु इतिहासकार उसे जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं करते हों तो इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता असंभव है। वर्तमान काल में ऐतिहासिक वस्तुपरकता की आवश्यकता पर विशेषज्ञ ध्यान देते हैं। वस्तुनिष्ठता के बिना इतिहास लेखन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया नहीं जा सकता है। शोध इतिहास में विस्तृत होने के कारण वस्तुपरकता इसमें नहीं पाई जाती है। सामान्य इतिहास संक्षिप्त होने के कारण इसमें वस्तुनिष्ठता संभव हो सकती है। इतिहासकार इसमें व्यक्तिगत भावनाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु शोध इतिहास में लेखक अपनी व्यक्तिगत रुचि और भावना के अनुकूल व्याख्या करने में सक्षम है। बटरफील्ड का कहना है कि वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में व्यक्तित्व के स्थान पर तथ्य पर अधिक बल दिया जाता है। वस्तुतः तथ्य को प्रमुखता प्रदान करके हम ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की रक्षा कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ ही है व्यक्तिगत तथ्यों से इतिहास को पृथक करना। यथार्थ तथ्यों का वर्णन ही वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता के लिए तथ्यों का चयन आवश्यक नहीं है। इतिहासकार निष्पक्ष एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण से उसे एक तथ्य के दूसरे ओर ले जाने का कार्य करता है। तथ्य स्वयं ही एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य भी करते हैं। पी गार्डिनिया का मानना है कि इतिहासकार को रहस्यवाद की उलझनों से मुक्त होकर वर्णित तथ्यों को ही सत्य मानते हुए अतीत का समुचित वर्णन करना चाहिए। वस्तुनिष्ठता के लिए इतिहास लेखन को धार्मिक प्रभावों तथा विचारों से दूर रखना चाहिए।
इतिहासकार संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और न कि किसी एक धार्मिक वर्ग या धार्मिक विचारधारा को। अगर इतिहासकार इन प्रभावों से खुद को दूर रखे तो वस्तुनिष्ठता संभव है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से वस्तुनिष्ठता के विषय में और अधिक चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।